हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन will have appreciable concentrations of reactant and product। आपको ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं और इसमें ये जानना चाह रहा है कि किस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो एक अप्रिसिएबल कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ नेग्लेजिबल ना हो, दोनों के अमाउंट आपस में कंपेरेबल हों। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है या फिर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर ध्यान से देखें, पहली रिएक्शन में जो Kc की वैल्यू है वो 10⁻39 है, वेरी लो। तो अगर Kc की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसका मतलब निकल के आता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड की ही नहीं है प्रोडक्ट की ओर। आप कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है। तो अगर Kc की वैल्यू कम आई है इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एप्रिसिएबल अमाउंट में नहीं होंगे। सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे भी Kc की वैल्यू 10⁸ बहुत ही ज़्यादा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट बन चुका है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो यहाँ पे भी दोनों के अमाउंट एप्रिसिएबल नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट लगभग नेग्लेजिबल है। तो अब अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन में देखें जहाँ पे Kc 1.8 है तो ये ना ही बहुत बड़ी वैल्यू है ना ही बहुत ही छोटी वैल्यू है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक सिमिलर काइंड ऑफ कंसंट्रेशन में मौजूद होंगे। तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो सी वाला होने वाला है। थैंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन।